इस वक्त मौजूद हैं हम मानवर कांसीराम इको गार्डन में और हमारे सामने उपस्थित हैं समता सेना के जवान कमांडर जो लगा सुरक्षा सेवा देने का काम किया। आप देखिए, अब पुष्पांजलि के लिए सभी कमांडर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं लखनऊ के कमांडर, बाराबंकी के कमांडर, साथ में समता सेना दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी मंडल अध्यक्ष लखनऊ जी मानवर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मानवर साहब काशीराम, मानवर साहब काशीराम, अमर है अमर है, मानवर साहब काशीराम, अमर है अमर है, मानवर साहब काशीराम, अमर है अमर है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अमर है अमर है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैं हूं अनिल भारती और आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं मानवर कांसीराम साहब इको गार्डन, जहां पर आज मानवर साहब की पुण्यतिथि पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले कुछ देर पहले माननीय बहन जी ने एक बड़े रैली, महारैली का संबोधन किया। उसके बाद धीरे धीरे लोग मानवर साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है समता सेना दल की कमांडर टीम, और जो लगातार इस रैली में सुरक्षा सेवा देने का काम किया। कल भी यहाँ एक टीम पहुँची थी, आज भी रैली में सुरक्षा और सेवा देने का काम किया। आइए मैं यहाँ के कमांडर से मैं बात करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, रैली में सुरक्षा सेवा देने का क्या उद्देश्य था। आइए मैं मिलता हूँ जी। स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत साधुवाद। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज के सभी साथियों को मान्यवर साहब के 15वें महापरिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन, कोटिश नमन करते हुए पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता है समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश। आप सभी साथियों को साधुवाद और नमन वंदनामी करता है। आज मान्यवर साहब काशीराम महापरिनिर्वाण दिवस पर बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज की मुखिया, उन्होंने जो आज पार्टी का आयोजन यहाँ किया है और मान्यवर साहब को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से 75 जिलों से बहुजन समाज के साथी मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन को पूरा करने के लिए इको गार्डन में जिस प्रकार से भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं, समता सैनिक दल उनकी सुरक्षा में, सेवा में उनको सुविधा देते हुए कल से अपनी ड्यूटी को कर रहा है। बाबा साहब के आदेश का पालन कर रहा है। बाबा साहब ने इस सेना को स्थापित किया है, ये बाबा साहब की सेना है। हम बाबा साहब के आदेश का पालन करते हुए बहन कुमारी मायावती जो जीती जागती महामहिला है, हमारी आदर्श महिला है, बहुजन समाज का अस्तित्व है, उनकी सुरक्षा सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है। और बहुजन समाज को जो भी लेके चलेगा, जो इसका उत्थान करेगा, समता सैनिक दल उसकी सुरक्षा करेगा। समता सैनिक दल घर घर में, हर घर में एक सिपाही खड़ा करेगा। हमें किसी की सरकारी सेना की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने अपने जीवन में 1956 तक, 24 से लेकर 1956 तक समता सैनिक दल का सुरक्षा कवच ही अपने पास रखा है। कभी भी किसी सरकारी सुरक्षा कर्मचारी को अपनी सुरक्षा में नहीं रखा है। आज फिर बाबा साहब को यदि आपको जिंदा रखना है तो बाबा साहब जिंदा रहेंगे तब जब बाबा साहब का बनाया भारत का संविधान बचा पाएंगे। आज हमें चिंता है और हमारा दायित्व है कि हम भारत के संविधान को बचा करके बाबा साहब को जिंदा रखेंगे। बाबा साहब की विचारधारा को बचाना ही हमारा दायित्व है। आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि है, आप कैसे उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या संकल्प लेते हैं? क्योंकि मान्यवर साहब चाहते थे कि बहुजन समाज हुक्मरान बने, तो क्या ऐसा संकल्प लेंगे जिससे आने वाले समय में मान्यवर साहब का वो सपना पूरा हो? कैसे आप काम करेंगे? मान्यवर साहब की पुण्यतिथि ये दुख का विषय है, ये हर्ष और खुशियाँ मनाने का विषय नहीं है कि हमारे बीच से इस सदी के वो महानायक, बहुजन समाज के महानायक वो चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें स्मरण करते हैं और स्मरण करने का
पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने का यदि आप समझते हैं कि कोई उद्देश्य है तो मान्यवर साहब की विचारधारा, मान्यवर साहब के बनाए मिशन को पूरा करने पर ही वो असली श्रद्धांजलि होगी। समता सैनिक दल वचनबद्ध है कि मान्यवर साहब की विचारधारा को, क्योंकि मान्यवर साहब ने बाबा साहब को फॉलो किया है, बाबा साहब के चरणों कदम पर मान्यवर साहब चले हैं और आज बहन जी भी मान्यवर साहब के चरणों कदम पर चल रही है। और हमारा आपका सबका बहुजन साथियों का दायित्व बनता है कि यदि आपको बाबा साहब की विचारधारा को, आपको मान्यवर साहब की विचारधारा को जिंदा रखना है तो 2022 में बहन कुमारी मायावती को प्रदेश की इतने बड़े सूबे की पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए और फिर पुनः देश की सल्तनत, भारत की राजधानी दिल्ली की ताकत शक्ति इस देश की प्रधानमंत्री बना करके मान्यवर साहब के सपने को पूरा करिए। जिस दिन हमारा समाज बहुजन समाज, यहाँ पर बहुजन समाज की सल्तनत होगी, मान्यवर साहब को असली पुष्पांजलि होगी, वही असली पुष्पांजलि है। जी, हमारे साथ में थे समता सैनिक दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी। लगातार आप समाज में सेवा देते हैं और प्रयासरत है कि बहुजन समाज हुक्मरान बने, क्योंकि मान्यवर साहब का सपना था। और मैं एक और इसके पहले वीडियो में चर्चा कर सका हूँ कि कल एक बहुत पुराने कार्यकर्ता से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा, उनसे शायद मान्यवर साहब शेयर किए होंगे कि उनका नाम लेके शायद उनको कहा था कि मैं एक दिन भी इस देश के दिल्ली के राजगद्दी पे मैं बैठ जाऊं तो इस देश की समस्या ख़त्म हो जाएगी, बहुजन समाज की समस्या खत्म हो जाएगी। आप पहचानिए, आपके जो महानायक हैं, जो महापुरुष हैं, जो महामानव हैं, जो आपके मान्यवर साहब हैं, कितने दूरदर्शी थे, उनके बताए हुए रास्तों को पे चलने की ज़रूरत है। आज ये वक्त का तगाज़ा है। आइए मैं महिला विंग्स कमांडर से बात करना चाहता हूँ, वो क्या सोचती है, क्या सोच के आई हैं और क्या चाहती हैं। जी, आज बताइए, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहना चाहेंगी बहुजन समाज के लोगों को? सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एसएसडी कमांडर, जिला कमांडर सुधाबोध हूँ और समता सैनिक दल जो 1924 में बना था और इसको आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और बाबा साहब का सपना था कि संविधान की रक्षा करो, अगर बाबा साहब को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा, संविधान बचेगा तो बाबा साहब हमारे बीच रहेंगे। और हमारे माननीय समता सैनिक दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश माननीय पीपी सिंह अशोक जी के द्वारा बताए कार्य को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और कार्य करते हैं। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अच्छा है आपका सोच कि यदि संविधान जिंदा है तो बाबा साहब जिंदा हैं। और बाबा साहब ने कहा भी था इस बात को, और हमें सही मायने में अपने महापुरुषों के विचारधारा को अब अंगीकार करना है। यदि हम उनके विचारधारा को अंगीकार करेंगे तो इस देश के हुक्मरान बनेंगे। आइए, और भी कमांडर हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के अवसर पर? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मयंक गौतम, ब्लॉक कमांडर समता सैनिक दल। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल बनाया था। वो दल बनाने का मतलब दल था, उसका हम दल में रहकर समाज की सेवा करना। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर ये दल अगर नहीं बनेगा तो हमारे समाज में सेवा नहीं हो पाएगी। नहीं तो अगर हम लोग काम करके कैसा लगता है आपको? और इस दल में हमको काम करना बहुत अच्छा लगता है। हम समाज की सेवा करते हैं, समाज को जानते हैं कि कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारे समाज के लोग कैसे जी रहे हैं, इसलिए हम नमो बुद्धाय जय। आपको कैसा लगता है इसमें काम करके? जब नमो बुद्धाय जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद जो हमें आज करने का अवसर मिला। मैं जब ये वर्दी पहनता हूँ तो अपने आप को शेर समझता हूँ। जब तक मेरे शरीर में वर्दी रहती, मैं अपने आप को हमारे शरीर में जुनून और जोश और भी तेज बढ़ जाता है। जी, देखिए, काफ़ी ऊर्जावान कमांडर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? चैनल को सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। जी, सेवा देते हैं आप समता सैनिक दल में, कैसा महसूस होता है आपको? हमको बहुत प्राउड फील होता है कि हम बाबा साहब के सैनिक हैं, वंशज हैं हम लोग बाबा साहब के। बाबा साहब को सपने को हम साकार करने में लगे हुए हैं और समता सैनिक दल को हम घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये लगातार बच्चे हैं जो समाज के बच्चे हैं, लगातार समाज में सेवा देते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। और जो बाबा साहब का बनाया हुआ जो संगठन है उसमें लगातार अपना समय और जो है जब ज़रूरत पड़ती है, जैसा ज़रूरत पड़ती है, लगातार तत्पर रहते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जी, आज का दिन बहुत मैं धन्यवाद। इस जो समता सैनिक दल में जो सेवा देते हैं, आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है? समता सैनिक दल की सेवा जो बाबा साहब का कवच है, पहनने के बाद
और समाज में सेवा लगातार देने को बहुत अच्छा लगता है और जो है इस वर्दी पर जज्बा बढ़ता है और जो है लोगों की सुरक्षा। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं लखनऊ के चीफ कमांडर जी। क्या कहना चाहेंगे आज मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे? बहुत बहुत साधुवाद SM24 न्यूज़ चैनल को अब तक को, और बहुत बहुत साधुवाद अनिल भारती जी को जो निरंतर कल से हमारे लोगों के साथ चल रहे हैं। अब बाबा साहब BR अम्बेडकर द्वारा बनाए समता सैनिक दल के हम चीफ कमांडर हैं। कैसा महसूस होता है सेवा दे के? इसके लिए कुछ आप लोग को मतलब सैलरी वगैरह वेतन वगैरह भी मिलता है? नहीं, ये निष्काम सेवा है। हाँ, बाबा साहब जी निस्वार्थ सेवा है। कभी उबते नहीं है निस्वार्थ भाव के समय में समाज में सेवा देते हैं? जी नहीं, मैं कभी नहीं उठता हूँ क्योंकि हमारे साथ चीफ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जो अपना स्वयं जो है गवर्नमेंट अप्लाइड हैं, इसके जो है बहुत अपने इनकम का 50% समाज पर खर्च कर रहे हैं। जी तो हम लोग इसलिए कभी नहीं वो करते हैं। तो आज क्या संकल्प लेते हैं मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पे? कैसे काम करेंगे समाज में? समाज में हम तन मन धन से काम करेंगे जी, जितना से हो सके। और हमारे साथ जो लगे हमारे 2000 कमांडर हैं, तो सभी लोग जो है परमानेंट समाज पर लगातार काम करते आ रहे हैं। ये हमारे साथ में थी समता सैनिक दल की पूरी कमांडर टीम जो लगातार समाज में सेवा देने का काम करती है। आज माननीय बहन जी का जो रैली था इको गार्डन में, उसमें भी सुरक्षा की भाव से लगातार वो डटे रहे, लोगों को कमांड करते रहे। मैं लगातार देख रहा था कि कमांडर लगातार खड़े हैं और अपना ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। ऐसे ही सभी लोग ईमानदार हो जाएं समाज में तो ये बहुजन समाज आगे की तरफ मूव कर जाएगा और सभी लोग सजग और जागरूक हो जाएं तो मान्यवर साहब का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। बने रहिए सम्यक TV 24 के साथ। जय भीम, जय भारत। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब